चुनावी दौर चल रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड माने जाने वाले नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2022 में आएगी तो बीजेपी ही। चुनावों में किसानों का मुद्दा कितना प्रभाव डालेगा? किसान आंदोलन के बाद बने नए समीकरण के बाद क्या संगीत सोम फिर से हैट्रिक लगा पाएंगे? इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने बात की है उनसे, सुने। पश्चिमी यूपी, जिसे जाटलैंड या फिर महाभारत का कुरुक्षेत्र या अलग अलग तरह के जो नाम हैं दिए जा रहे हैं। हालांकि हम इस समय यूपी के मेरठ में और सरधना विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी मौजूद हैं और तमाम विषयों पर आज वो ITV नेटवर्क से बात करने वाले हैं। किसानों का मसला हो या फिर दूसरे मसले हो, तो सीधे संगीत सोम जी के पास चलते हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी चल क्या रहा है। हम कैराना भी गए थे, पलायन वाली बात हमने वहां पर की। दो तरह के लोग वहां मिले, कुछ कहते हैं पलायन हुआ ही नहीं था और कुछ लोग कहते हैं कि पलायन हुआ था। मुजफ्फरनगर को भी जोड़ते हुए सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि पश्चिमी यूपी में चल क्या रहा है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस टाइम एक तरफा भाजपा चल रही है और भाजपा को लोगों ने लाने का दोबारा से मन बना रखा है जी। और अभी आपने देखा होगा, जिस गांव में मैं गया उस गांव में भी आपने देखा होगा, एक भी घर ऐसा नहीं है जो भाजपा का समर्थन ना करता हो। आज मैं जाऊंगा, आज दोराला गांव है, बड़ा गांव है हमारा और जाटों का सबसे बड़ा गांव है। आप उसी में जब मैं जाऊंगा आप खुद देख लेंगे कि जाटों की क्या स्थिति। जी, जाट समाज की बात क्योंकि आपने की, खुद गृह मंत्री ने जाट समाज को बुलाया और ये कहा कि जाट समाज नाराज नहीं है, लेकिन विपक्षी, और अगर हम सीधे मैं नाम लेकर बात करूं, अखिलेश जयंत जो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जयंत का ये कहना है कि जाट समाज पूरी तरह से उनके साथ है। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो बिल्कुल गलतफहमी है। अगर जाट समाज उनके साथ है तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने जाटों को टिकट दिया उन्होंने 3 जाटों को कुल टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 जाटों को टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट है या उनके साथ है? जी, आप ही बताइए किसके साथ है? जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा, समीकरण को कैसे देखते हैं? मुस्लिम को टिकट देना, जो गठबंधन है उनको किस तरह से देखते हैं? ये जो समीकरण अब इस समय बन रहा है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग और अखिलेश यादव शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसी राजनीति के चलते हुए उन्होंने कहीं भी किसी जाट को टिकट नहीं दिया। एक आध टिकट दिया है, पूरे गठबंधन ने शायद 3 टिकट दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो तुष्टीकरण। यहाँ एक सिवाल खास सीट है हमारी बराबर में, हमेशा कोई भी पार्टी हो वहाँ जाट लड़ाती है और जाट वहाँ अधिकतर जीत के आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वाली कहावत पूरी करी है कि कोठी कुटले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा। जैन जी को सीट दे दी और प्रत्याशी अपना गुलाम मोहम्मद जैसे उतार दिए। तो ये इनकी तुष्टीकरण की प्रामाणिकता है। जी, अच्छा, किसानों को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि किसान बीजेपी से नाराज हैं किसान आंदोलन के बाद। बिल्कुल एकदम नाराज नहीं है और ये अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोलता है। आप किसानों में घूम कर देखना, किसान एकदम बीजेपी के साथ है और बीजेपी से खुश है। जी। और जो लोग है विपक्ष को कुछ मुद्दा चाहिए, मुद्दा विहीन है, वो कह नहीं सकते विकास नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे वो बोल नहीं सकते, बिजली आती पूरी आ रही है, 24 घंटे आ रही है, 20 घंटे आ रही है, वो कह नहीं सकते नहीं आ रही। बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल है उनमें कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सरधना की अगर बात करेंगे तो हमने यहाँ कई सौ करोड़ की लागत से सड़कें, 1000 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसका खुद नींव प्रधानमंत्री जी रखे गए हैं। जी। तो आप जानिए, जब विकास पे वो बोल नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे वो बोल नहीं सकते, बिजली पे वो बोल नहीं सकते, पानी पे बोल नहीं सकते, तो अनर्गल तो कुछ ना कुछ फालतू की बात करेंगे। लेकिन ये भी कहते हैं, और देखिए आपका नाम भी कई बार लिया जाता है कि जो बीजेपी को जोड़ते हुए जब भी सत्तारूढ़ पार्टी की जब बात आती है या आपका भी नाम आता है, तो एक बात जरूर कही जाती है कि जो राजनीति होती है वो विशेष समुदाय के नाम पर होती है। तो उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, लोग इसे कुछ मान ले। कुछ लोग इस राजनीति को हिंदू गर्दी कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन चला है, मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद पहली बार इस तरीके का शासन चला और इतना विकास हुआ है। जी, बिल्कुल हिंदू गर्दी वाला आपने बात कही। आप इस सब सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मेरठ के ही एक विधायक है जिन्होंने हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फिर उसके बाद गर्मी, चर्बी या फिर ऐसे ही दूसरे वर्ड जो हैं लगातार इस बार राजनीति में देखने को मिल रहे, तो कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, चूंकि उनके पास मुद्दा नहीं है कुछ, इसी तरीके की अनर्गल बात करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जनता उनकी जमानत जब्त करने जा रही है, तो वो हिंदू गर्दी, अरे हिंदू गर्दी
आपने अखिलेश यादव से पूछा कि आपने यहाँ तालिबान बना के रख दिया था, कभी पूछा आपने अखिलेश यादव से पूछा कि वो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं? अगर सनातन धर्मी लोगों का समर्थन कोई करता है तो उसे हिंदू गर्दी कहेंगे, ये तो गलत बात है साहब। जी, यही इसी तरह के आरोप जो हैं विपक्ष के लोग आपका नाम लेकर भी कई बार लगाते हैं। जैसे कि आपके कई बयान पूर्व में सुर्खियों में रहे, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भी कई बयान सुर्खियों में रहे। आपने एक बात ये भी कही कि जो मुस्लिम देश का नहीं हो पाकिस्तान चला जाए, तो इस तरह के बयान आपके आए। तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो आज भी कहता हूँ, जिसे अपने देश पर विश्वास नहीं है वो चला जाए, क्यों वजन बढ़ाते हैं भाई? जिसे अपने देश के वैज्ञानिकों पे ना हो, अपने साइंटिस्टों पे ना विश्वास हो, अपनी आर्मी पे विश्वास ना हो, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास ना हो, तो क्या है, काहे रहते हैं? फिर जिस पे विश्वास हो वहाँ चले जाए। जी, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि चर्बी गर्मी, एक बयान आया जिस पर आपने प्रतिक्रिया दी, ठोक दो जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है इस बार राजनीति में किया गया। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं, ठोक दो जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी राजनीति में इस बार किया गया। आपने उस पर प्रतिक्रिया दी, हाँ हमारी सरकार ठोक देने वाली सरकार है। तो ये क्या था, इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। आपने सुना नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये ठोको सरकार है जी। तो हमने यही उसी का जवाब दिया। आप क्यों कहते हो ठोको सरकार? हम ठोको सरकार हैं, हमने गुंडों को ठोका है साहब, और 75% करीब ठोक दिए, 25 बचे आपका ठुक जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो गुंडों का समर्थन करते हैं क्या? अगर वो गुंडों का समर्थन करते हैं तो आए खुल के मैं गुंडों का समर्थन करता हूँ। और समाजवादी पार्टी का तो कल्चर है, उनके तो खून में गुंडागर्दी है, तो उन्हें तो एक बात बुरी लगेगी ना। अगर गुंडे ठुकेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो तो उन्हें मेहमान बना के रखते थे ना। क्या हालत थी अतीक अंसारी की, मुख्तार अंसारी की, क्या हालत थी आजम खान जैसे लोगों की, आप सोच के देखिए जी। अच्छा, अभी 3 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई, बुलंदशहर में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी का काफिला जा रहा था, सामने प्रियंका गांधी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि ये शिष्टाचार एक भेंट है, लेकिन इसके बाद कई कयास लगाए गए कि हो सकता है कि तैयारी हो रही हो कि बाद में कहीं किंग मेकर की भूमिका में अगर कोई आए, या हो सकता है बाद में और गठबंधन को बड़ा करने की बात है। तो इसे कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? कई तरह की बातें हालांकि अलग अलग तरीके से हो रही हैं, वो अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं। देखिए, ये तो गठबंधन पहले भी हो चुका जी। जब 47 सीटें आई तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, और अभी जो गठबंधन हुआ है उससे तो गठबंधन कोई कह ही नहीं सकता, वो तो ठगबंधन है। अखिलेश यादव जी ने ठगा है जयंत चौधरी जी को जी। पहले कभी पुराने समय में अजीत सिंह जी को ठगा गया था मुलायम सिंह जी के द्वारा, तो उनका तो कल्चर है इसी तरीके से धोखा देना। और आप देखिए कि कौन सी सीटें हैं, कौन सी जयंत जी को सीटें दी हैं मुझे बताइए, और जो सीटें दी हैं उन पर अपने प्रत्याशी लड़ाए हैं। तो क्या फ्यूचर में अगर ऐसा कोई मोड़ आता है कि जयंत चौधरी को पार्टी में शामिल करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर अभी जैसे ऑफर दिया गया था और जयंत चौधरी ने बीजेपी को इनकार कर दिया, तो इस सबको कैसे देखते हैं, जयंत चौधरी को खासकर अगर जोड़ते हुए देखें तो? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है जी। 2 और मेरे सवाल है बस ये कि जो जाट समाज की राजनीति हो रही है उसमें हाल में एक बड़ा चेहरा सामने आया, राकेश टिकैत। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई जो मुहिम है वो खोल दी है बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी को सजा दो। तो पश्चिमी यूपी में इसका कितना असर आपको लगता है? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि जाट समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, लेकिन आपको लगता है इसका क्या असर होगा? कोई असर इसका नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जाट समाज को अगर कोई, ये तो मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि इस तरीके से जाट जा रहा है, जबकि मैं कल पंचायत थी, 5000 जाट थे हमारी, केवल पंचायत थी, 5000 लोग थे बीजेपी के समर्थन में जो आए। आज इस विधानसभा पे आप देख लेना कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है जी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की वोट है। हेलो, बीजेपी विधायक संगीत सोम जो कि विपक्ष के दावों को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है, बहुमत के साथ सरकार बना रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे।